छ ओ भूमि शिवजी को स्वरास प्यार हिमाल ओ भूमि शिवजी को स्वरास प्यार हिमाल। हाँ जी, तो ये देख रहे हो हम कहाँ हैं। हम जा रहे हैं इन खूबसूरत वादियों के बीच खलिया टॉप पे चढ़ने। और यहाँ का सब एक मिनट खलिया क्यों? क्यों, खलिया में क्या प्रॉब्लम है? आप गए हुए हो ना खलिया टॉप? हाँ तो दोबारा क्यों जा रहे हो? लंबी कहानी। हाँ तो सुनाओ। मम्मू बहुत लंबी कहानी। कोई बात नहीं, सुनाओ। तो ये जानने के लिए कि हम दोबारा से खलिया क्यों जा रहे हैं, आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है 2018 की। 2018 अप्रैल में मैं पहली बार खलिया टॉप चढ़ा एंड इट वाज अमेजिंग। वहाँ पे मैं बच्चों को लेके नहीं गया था क्योंकि तब गोस्टू एक छोटू सा बेबी था और मक्कू के साथ में कभी एडवेंचर्स पे नहीं गया था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ पहुंच के मैंने गोस्टू से प्रॉमिस किया था कि बेबी यहाँ पे ना तेरे को लेके आऊंगा। It's amazing, it's so beautiful, undoubtedly the most beautiful place of Pithoragarh that I've been to till now, and I feel so gutted I didn't get Ghost here. He would have loved it. Next winter's Ghosty, you're coming here, bro. पर पता नहीं उसके क्या प्रॉब्लम हुई, शायद खलिया ने इजाज़त नहीं दी हमें। हमने कई बार चढ़ने का ट्राई किया खलिया पे, 4-5 बार इनफैक्ट, बट कभी भी हम टॉप तक पहुंच नहीं पाए। हमारा पहला अटेम्प्ट खलिया चढ़ने का था 2018 जून में, पर तब इतनी तेज बारिश हुई कि हम ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। एंड देन अगेन वी ट्राइड इन 2019, जो कि आप सबने देखा था। हैवी स्नोफॉल की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से हमें वापस आना पड़ा था। देन अगेन वी ट्राइड वन मोर टाइम इन 2019 एंड अगेन खराब मौसम की वजह से हम चढ़ ही नहीं पाए ऊपर। खलिया टॉप ना कई बार ट्राई कर लिया, तो बहुत आसान सा है, आपको पता है ट्रैक, पर 3-4 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ बच्चों को लेके जाने के लिए। पर ऐसा लग रहा है कि खलिया की ना परमिशन हमें नहीं मिल रही, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी ओले। तो क्या लगता है आपको भी 2-3 दिन की विंडो है, हमें दोबारा से जाना चाहिए खलिया? बिल्कुल जाना चाहिए। देखो वो तो प्रकृति है, और प्रकृति में जब भी आप प्रकृति की थोड़ा एक्सट्रीम की ओर जाते हो तो आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हो प्रकृति के जो फैक्टर्स होते हैं, जो प्राकृतिक कारण हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आप बड़ी बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़े, आपने बटन दबा दिया और आप पहुँच गए। तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। देखो एवरेस्ट भी कई लोग, ज़रूरी नहीं कि सब एक ही बारी में कर लेते हो, कई लोगों को कई बार रिपीट करना पड़ता है और कई लोग बिल्कुल समिट के नीचे से वापस आते हैं। नहीं प्राकृतिक कारण उस तरह के बनते हैं। आप प्रकृति के प्रति पूरी तरह से विनयशील रहिए, आप मतलब पूरी तरह से सबमिसिव टू द नेचर रहो, तो नेचुरली वो आपको आज नहीं तो कल मिल जाता है। तो आपको जरूर जाना चाहिए दोबारा, और मुझे पक्का विश्वास है कि अगली बार जब तुम जाओगे ना तो बहुत अच्छी तरह से ये ट्रैक हो जाएगा। यार हम टफ से टफ ट्रैक कर चुके हैं, खलिया से डिफिकल्टी लेवल में 3-4 गुने डिफिकल्ट ट्रैक हम कर चुके हैं, पर खलिया नहीं चढ़ पा रहे थे हम। पर सही कहा बाबा ने कि ट्राई करने से ही मंजिल मिलेगी, जिद आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। तो हमने कहा चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। और आपको एक बात बता दूं, अब क्योंकि हम खलिया जा रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स खलिया, तो हमारे लिए ये ट्रिप भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिप नहीं होने वाली थी। हमारे लिए ये आसान सा ट्रिप फिर से एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बन गया। देखो आज डेट है 16 जून एंड 20 जून से हिली एरियाज में गवर्नमेंट ऑलरेडी हाई रेनफॉल का अलर्ट दे चुकी है। हमारे पास थे 3 दिन टू गो टू मुंशियारी, क्लाइम खलिया एंड देन कम बैक होम। अब 3 में से 1 दिन माइनस कर दो। क्यों यार, एडवेंचर पे जा रहे हैं तो पैकिंग प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। तो 1 दिन माइनस कर दिया एंड अब हमारे पास बचे थे सिर्फ 2 दिन। फिर क्या, 18 की मॉर्निंग हम निकले अपने इस एडवेंचर पे, और इस बार हमने ठान रखी थी कि चाहे कैसा ही मौसम हो, खलिया पे हम चढ़ के रहेंगे। इस बार खलिया को अपने दरवाजे हमारे लिए खोलने पड़ेंगे। This time, Khalya will have to redeem itself. This time, it's gonna be redemption. भाई देखो, हम खलिया जा रहे हैं और आसानी से खलिया टॉप पे पहुंच जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। और खलिया ने ना जैसे एक डिफिकल्टी का सेट हमारे लिए बनाया हो। सो पहली डिफिकल्टी जो हमारे सामने आई वो थी क्रेजी बारिश।
ऐसी बारिश जो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी। चढ़ते हुए 2 घंटे हो गए हैं और गोश्त अभी तक खींच रहा है मैं। तो मौसम थोड़ा खुल रहा है, बट ऊपर से ना बहुत गंदी बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है। एंड वी हैव एट मोस्ट आई गेस 10 आवर्स ऑफ लाइट लेफ्ट, और हमें भी लग जाएगा करीबन आधा घंटा तो एटलीस्ट पहुँचने में। देख सकते हो तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है एंड हम बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा दूर है बस। दोस्तों ऐसी बारिश कभी एक्सपीरियंस नहीं करी हमने, नेवर इन आवर लाइफ। बाप रे, ओहो देखो दोस्त की पूरे बारिश के मजे ले रहा है। दोस्त कैसा लग रहा है भाई? ये देखो बाहर दिख रहा है। देखो बारिश तो फिर भी ठीक थी, पर जो जोंक थी वहाँ पे, लीचेस, उन्होंने हमारी जिंदगी हराम कर दी। देखो दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं, जो लीच लगी है ना मेरे पैर में, ये देखो ये जोंक कैसी है। ये आप देखोगे हमारे रूम में पूरा खून ही खून ही लीच, ऐसा देखो हर जगह ब्लड ही ब्लड दिखे रहा है आपको रूम में, यहाँ पे बेड में, ये वो देखो ये लीचेस थी इतनी ज़्यादा, हमें अंधेरा था दिख नहीं रहा था, निकालते रहे रात भर। ये देखो मेरा पैर। और लीचेस तो लीचेस, जोंक तो फिर भी ठीक थी, मेरे को तो ततैये ने काट लिया। ततैया पता है ना, बड़ी वाली मधुमक्खी। क्या हुआ था? अब यहाँ पर यार, चलो यहाँ पे चलो, यहाँ पर उनकी पोली है शायद। चलो 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 चलिए। देखो बारिश ठीक थी, जोंकें भी ठीक थी, ततैये ने काटा कोई नहीं, दर्द सह लूंगा। पर इससे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने जो आई वो ये थी कि जो भी कैमरा गियर, जो शूटिंग हम करने वाले थे, जो आपको दिखाने वाले हम, वो सारा का सारा कैमरा गियर, मल्टीपल लेंसेज, दुनिया भर के कैमरेज, वो सब भीग गए और उसमें से 60-70% चीज़ें हमारी काम करना बंद कर दी। कल हमारे साथ क्या हुआ है ना कि जब हम फंसे थे तूफान में तो कपड़े तो हमारे भीगे थे, कैमरा गियर हमारा सारा भीग गया है। तो जो हमारे लेंसेज हैं जिनसे फोटोग्राफी करने वाले थे उनमें हो रही है फॉगिंग, जो कि ठीक नहीं हो सकती अभी क्योंकि धूप चाहिए उसके लिए, और हम कैमरे से कुछ शूट भी नहीं कर पाएंगे अब। अच्छा दिक्कतें तो आपने सारी बता दी, पर अब ये बताओ आपका एडवेंचर कैसा रहा? ओह एडवेंचर, कैसे खींच रहा है, आराम से आराम से। ओह हैंगा, भाई गोश्त ने भेड़ को देख के ऐसा कर रखे है ना, वही लग गया यार, सब भेड़ा इधर से उधर भाग गई करके, सब पागल हो गया था गोश्त भेड़ को देख के। खड़ी चढ़ाई है यार, सबसे टफ तो यही है यार।
फाइनली खलिया ने हमें परमिशन दे दी और हम पहुंच गए खलिया टॉप पे। गाइस क्रेजी एडवेंचर था एंड ये 3 एपिसोड की सीरीज आने वाली है विच इज गोना बी फुल ऑफ एक्शन, इमोशंस एंड हैप्पीनेस। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड 1-2 दिन में एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। एंड प्लीज़ अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और एक छोटा सा मैसेज मैं अपने मेंबर्स को देना चाहता हूँ जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गया था, पहले मैं ट्रिप पे गया था एंड ट्रिप से आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी रुकी हुई थी गुड बॉयज़ के लिए ही, तो वो सब हम करने में बहुत बिजी हो गए थे। तो ये कम्युनिटी टैब है, ये अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो ये कम्युनिटी टैब है जहाँ पे मैं मेंबर्स ओनली पोस्ट डालना शुरू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे नज़र मारते रहिएगा क्योंकि आपको अपडेट यहीं पे ही मिलेगा। तो दोस्तों जो भी हमारे प्लान्स थे, वॉलपेपर्स, लाइव वीडियोस और जो भी कुछ था वो हम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे ज़रूर नज़र मारते रहिएगा। एंड टिल देन द हिमालयन स्की ओवर एंड आउट। सुनो काफ़ी दिन हो गए तो सोचा आपको रिमाइंड करा दूं कि आपका भाई प्यार करता है आपसे। ओके बाय।